Hello students. In last class we have seen about the advanced terminologies of the graph और उसमें हमने देखा कि डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वर्टेक्स क्या होता है। अगर वही ग्राफ डायरेक्टेड हो तो उसे क्या बोला जाता है, अनडायरेक्टेड हो तो उस वर्टेक्स की डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाती है, अगर उसी वर्टेक्स में अगर लूप हो तो लूप की डिग्री कितनी कंसिडर होती है, ये हमने देखा है। और उसके साथ ही हमने देखा कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है, रेगुलर ग्राफ में एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है। उसी तरह व्हील ग्राफ भी देखा हमने, व्हील ग्राफ में क्या होता है, साइकिल ग्राफ क्या होता है, साइक्लिक और साइकिल में क्या डिफरेंस होता है, और साइक्लिक ग्राफ क्या होता है। उसी तरह हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है। बेसिकली बाइपार्टाइट ग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो गेट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पे बहुत सी बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्लीट बाइपार्टाइट हो या सिंपल बाइपार्टाइट ग्राफ हो, लेकिन उसके उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द बाइपार्टाइट ग्राफ। ओके, so a graph G which contains the vertices and edges is said to be a bipartite graph। कब कह सकते हैं हम, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टीशन, किसका पार्टीशन करना है, वर्टेक्स का। ओके, पार्टीशन ऑफ वर्टेक्स सेट इनटू टू डिसजॉइंट सेट्स। कितने सेट में करना है हमें, टू डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड V1 एंड V2। वो कौन से होने चाहिए, V1 एंड V2। और उसके ऊपर भी कंडीशन दी हुई है सच दैट जो V1 और V2 जो वर्टेक्स सेट है वो कैसे होने चाहिए, such that every edge in the graph joins a vertex from one set to vertex in another set। मतलब सपोज मैं एक ग्राफ कंसिडर करता हूँ जिसमें 6 वर्टाइसेस है, सपोज A B C एंड D E F। ओके, D E F। ओके, तो इसमें क्या है कि सपोज ये मान लेते हैं कि A एक सेट है और ये दूसरा सेट है। ओके, यहाँ पे कितने सेट हो गए, 2 सेट हो गए। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या किया, टू डिसजॉइंट, ये जॉइन है क्या, नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हमने फॉर्म कर लिए हैं। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, V1 एंड इसको हम क्या बोलेंगे, V2। सच दैट एवरी एज इन द ग्राफ जॉइंस ए वर्टेक्स फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। मतलब अगर हमें यहाँ पे ज्वाइन भी करना है तो एक सेट के वर्टेक्स को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, दूसरे सेट के वर्टेक्स के साथ। हम सेम जो सेट है उसमें एज ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अगर ये लाइन पढ़ेंगे हम तो यहाँ पे पता चलेगा। दिस मीन्स देर इज नो एडजेसेंट वर्टाइसेस इन V1। इसका मतलब क्या होता है कि जो V1 सेट है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, नो एडजेसेंट वर्टाइसेस। एडजेसेंट वर्टाइसेस मतलब क्या, कि अगर ए और बी हम एडजेसेंट है कब कहेंगे, अगर इन दोनों के बीच में अगर एज फॉर्म होती है तो हम क्या कहेंगे कि दो ए एडजेसेंट है, अदरवाइज ये एडजेसेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो सेम सेट होता है, ये क्या हो गया, एक सेट हो गया, तो इस सेट के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए, एज नहीं होनी चाहिए। जो एज होनी चाहिए वो किसके बीच में होनी चाहिए, इस सेट के वर्टेक्स से इस सेट के वर्टेक्स तक। इन दोनों के बीच में एज हो सकती है, लेकिन विद इन द सेट एज हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ओके, अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं दो सेट में वर्टेक्स को, देन हम उस ग्राफ को क्या कहेंगे, ये बाइपार्टाइड ग्राफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो ये V1 क्या है, पूरा वर्टेक्स का सेट है, मैंने इसको V1 और V2 में डिवाइड कर लिया है, दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। अगर हम इसका यूनियन लेंगे तो जो V कंप्लीट ग्राफ में, अगर यहाँ पे मैं इस ग्राफ के बारे में देखूंगा तो क्या है, कितने वर्टेक्स है, A B C D E F। 6 वर्टाइसेस थे, 3 एक सेट में है और ये 3 वर्टेक्स दूसरे सेट में है। तो अगर इसका यूनियन करेंगे V1 और V2 का, दैट इज बिकम दिस कंप्लीट वर्टाइसेस सेट। ओके, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे बीच में इन दो वर्टेक्स के बीच में एज नहीं है, इन दो वर्टेक्स के बीच में एज नहीं है, मतलब विद इन द सेट एज प्रेजेंट नहीं होगी। ओके, सो लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल। अगर और
यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुम्हें ऐसा सिंपल से ऐसे ड्रॉ करके नहीं देंगे कि हाँ ये देखो ये ग्राफ है और यहाँ पे एक सेट है, ये एक सेट है और यहाँ पे एज है और यहाँ पे एज है, तो बताओ ये कंप्लीट सॉरी ये बाईपार्टाइट ग्राफ है या नहीं है। इससे तो हम क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगी कि हाँ दो सेट में क्या है, हमें पार्टीशन करके दिया है। लेकिन सपोज मान लो अगर ऐसा कोई ग्राफ देते हैं, सपोज दिस इज द ग्राफ, और इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि देखो कि हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये बाइपार्टाइट है या नहीं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें ऐसे वर्टाइसेस ढूंढने पड़ेंगे कि जिसके बीच में एज नहीं है। देखो बी और ए एक सेट में हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बी और ए में क्या है, एक एज है, तो बी और ए एक साथ कभी नहीं होंगे। उसी तरह बी और सी होंगे क्या, नहीं होंगे, बी और सी भी नहीं हो सकते। एंड फाइनली डी और सी भी साथ में नहीं हो सकते, डी और ई भी साथ में नहीं हो सकते। लेकिन देखो जैसे कि बी वर्टेक्स हो गया, डी वर्टेक्स हो गया और एफ वर्टेक्स हो गया, इन तीनों के बीच में ये जो है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो सकता है कि एक ग्रुप में आ सकते हैं। और उसी तरह जो दूसरा ग्रुप फॉर्म होगा वर्टाइसिस का, देखो सी ई ए, इन तीनों के बीच में एडजेसेंट एज प्रेजेंट नहीं है, तो इसके ये बाईपार्टाइड ग्राफ है या नहीं अगर पूछेंगे तो यस, इट इज ए बाईपार्टाइड ग्राफ, क्योंकि हम इसमें टू डिसजॉइंट सेट्स फॉर्म कर पा रहे हैं। एक डिसजॉइंट सेट में क्या आएंगे वर्टेक्सेस, बी डी एफ, और दूसरे इसमें ए ई सी, सो दैट्स व्हाई इट इज ए बाईपार्टाइड ग्राफ। ओके ओके, लेट्स ट्राई फॉर दिस एग्जांपल। वीडियो पॉज कर लेना और ये एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके तो देखो इस वर्टेक्स, ये जो ग्राफ दिया है इसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि चेक वेदर द गिवन ग्राफ इज बाईपार्टाइट और नॉट। ओके, बाईपार्टाइट की कंडीशन हमें पता है, क्या कंडीशन है कि अगर एडजेसेंट वर्टेक्स के बीच में क्या नहीं, मतलब एक सेट में वर्टेक्स के बीच में क्या नहीं होनी चाहिए, एज नहीं होनी चाहिए। ओके ओके सो इस इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स कनेक्टेड किसको है, बी जी डी। तो ये जो बी जी डी है वर्टेक्स, ये एक सेट में रहेंगे। अभी तो फिलहाल तो यही है, क्योंकि ये एक ए जो है ये अनदर सेट में रहेगा, ये बी जी डी के साथ नहीं रहेगा, ऐसा कह सकते हैं हम। ओके सो एक वर्टेक्स आ गया, और एफ जो वर्टेक्स है वो डी को कनेक्टेड है, तो इस सेट में रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इस वाले सेट में जो V2 अगर नाम देता हूँ मैं, तो V2 वाले सेट में रहेगा क्या, एफ वर्टेक्स नहीं रहेगा। लेकिन देखो ए और एफ में एज प्रेजेंट नहीं है, तो ए और एफ क्या कह सकते हैं हम, एक सेट में रह सकते हैं। उसी तरह एफ और जी में एज है, तो जी इनके साथ नहीं रह सकता, ए और एफ के साथ। ओके सो तो जी किसके साथ रह सकता है, जी और डी में एज नहीं है, तो जी और डी साथ में रह सकते हैं। उसी तरह बी जी डी, इन तीनों में भी म्यूचुअली एडजेसेंट एज नहीं है। ओके सो ए एफ अलग रहेंगे और बी जी डी अलग रहेंगे। उसी तरह सी और बी साथ में नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि सी और बी में क्या है, एडजेसेंट एज है। तो बी इस V2 वाले में आ गया सेट में, तो V1 वाले सेट में बी आ सकता है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो देखो ओके बी आ गया, सॉरी सी, सी के बारे में हम देख रहे हैं। तो देखो सी जो वर्टेक्स है वो बी के साथ नहीं रह सकता, बट ए और सी में एज है क्या, नहीं, तो यहाँ पे सी रह सकता है। ओके सो फाइनली डी और ई जो है वो साथ में नहीं रह सकते, क्यों, क्योंकि उसके बीच में क्या हो रही है, एक एडजेसेंट एज फॉर्म हो रही है। लेकिन हम अगर देखते हैं ए टू ई एज नहीं है, सी टू ई पर एज नहीं है, एफ टू ई भी एज नहीं है, तो यहाँ पे ई इनके साथ रहेगा। ओके सो अगर हम देखेंगे तो ए एफ सी ई, एक वर्टेक्स सेट आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, बी जी डी। ओके सो टोटली 7 वर्टेक्स कवर हो गए हैं। तो एक V1 सेट आ गया और दूसरा कौन सा V2
सेट आ गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यस इट इज ऑल्सो ए बायपार्टाइड ग्राफ। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम इन इसमें जो वर्टाइसेस है उनको दो सेट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, so this is all about the bipartite graph. Okay, let's see about the complete bipartite graph क्या होता है। सो कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ में हमें एक और चीज़ करनी है कि उसके उसके साथ एक गेट का क्वेश्चन हमें कवर करना है। ओके, सो वी विल सी दैट in new lecture. Okay, so please like this video and share and subscribe. Okay, thank you so much.